नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज क्रॉस। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, पवित्र स्थान, पुण्य और स्वच्छ स्थान। लेकिन पाकिस्तान अब असल में पापिस्तान हो गया है। ये देश अब पापियों का देश बनकर रह गया है, क्योंकि आए दिन यहां पर जितने पाप हो रहे हैं उतने शायद नर्क में भी ना हो, और इसीलिए ये पाकिस्तान अब पापीस्तान बन गया है। और ये पाप पूरे पाकिस्तान में फल फूल रहा है, और यहाँ अल्पसंख्यक होना तो महापाप है, और इसी महापाप का दंश झेल रहे हैं मासूम प्रिया के माता पिता, जो पिछले 3 साल से अपनी मासूम बच्ची का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं, वो लगातार टकटकी बांधे दरवाजे की ओर देखते रहते हैं कि कब उनका इंतजार खत्म होगा और कब उनकी मासूम बच्ची की घर वापसी होगी। लेकिन जो भी हालात हैं पाकिस्तान में, और जो प्रिया को लेकर जो भी जांच हो रही है या पुलिस तलाश रही है, उसे देखकर तो नहीं लगता है कि प्रिया के मां बाप का यह इंतजार कभी खत्म होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है प्रिया और क्यों 3 साल से उसके माता पिता उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कौन है प्रिया, आखिर प्रिया के साथ हुआ क्या, और क्यों प्रिया के मां बाप अपनी मासूम बच्ची के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। और इसके लिए हम आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान लिए चलते हैं। तारीख 19 अगस्त 2021, जगह पाकिस्तान के सुकूर जिले का संगरार शहर। राजकुमार और उनकी पत्नी वीना मुहर्रम के जुलूस में शरबत बांट रहे थे, पुण्य का काम कर रहे थे। 7 साल की बेटी प्रिया भी मम्मी पापा के साथ ही काम में लगी थी। अचानक राजकुमार और वीना का ध्यान गया तो प्रिया गायब थी। आसपास पूछा तो किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। प्रिया की तलाश शुरू हुई। बौखलाए माँ बाप ने प्रिया को हर उस जगह ढूंढा जहां उसके मिलने की जरा भी उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं मिली। परिवार ने पुलिस स्टेशन में बेटी के किडनैप होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्हें शक था कि किसी ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। इस बात पर तब उन्हें और यकीन हो गया जब सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजन ने विधानसभा में कहा कि प्रिया सेफ है और जल्द ही परिवार के पास होगी। गृह मंत्री के इस बयान के 2 महीने बाद भी प्रिया परिवार के पास नहीं पहुंची। इसी के विरोध में 19 जुलाई को प्रिया के माता पिता, हिंदू कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कराची में धरना भी दिया और उसकी रिहाई की अपील भी की। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां असुरक्षित हैं और प्रिया का केस भी इसी से जुड़ा है। पाकिस्तान में पिछले साल बच्चों की किडनैपिंग के 1938 मामले दर्ज किए गए। वहीं स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए 1 साल में 136 केस सामने आए। ये उस पाकिस्तान के ताजा हालात हैं जहां महज 45 लाख हिंदू हैं, जबकि 23.21 करोड़ मुस्लिम हैं। और ये वही पाकिस्तान है जो भारत में अल्पसंख्यकों के लिए समय समय पर घड़ियाली आंसू बहाता दिखता है। सुकुर पुलिस के लिए प्रिया का केस चैलेंज बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह बेहद मुश्किल केस है, क्योंकि प्रिया ऐसे वक्त में गायब हुई है जब मुहर्रम के जुलूस के चलते मोबाइल फोन सर्विस बंद थी और उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर था। आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं था कि कोई लीड मिल सके। सुकुर पुलिस के मुताबिक उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। केस को सुलझाने के लिए 22 संदिग्धों के डीएनए सैंपल्स भी लिए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की टाइमिंग को देखते हुए शक आतंकी संगठनों पर भी जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 में ही इस केस की जांच के लिए पुलिस की एक कमेटी बनाई थी। हालांकि इस कमेटी की जांच रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किडनैपिंग का यह केस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति UNHRC भी मामले को लेकर गंभीर है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुनव्वर लघारी ने सिंध में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। इधर प्रिया की सोसाइटी और हिंदू कम्युनिटी के सैकड़ों लोग कराची के 3 तलवार मॉन्यूमेंट पर इकट्ठा हुए और रैली निकाली। प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों की शिकायत है कि सिंध सरकार और पुलिस प्रिया की रिहाई कराने में नाकाम रही।
अब आप समझिए कि आखिर पाकिस्तान या यूं कहें कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। 7 साल की एक हिंदू बच्ची को खोजने में पुलिस नाकाम, हुक्मरान का झूठा बयान, अदालत का खोखला फरमान, यानी पाकिस्तान में पुलिस फेल, हुक्मरान फेल और अदालत भी फेल, तो फिर देश भी फेल। एक रोग स्टेट, यानी कि सीधे लफ्जों में कहें तो एक बीमार देश, जहां की पुलिस, जहां के हुक्मरान और जहां की अदालतें वेंटिलेटर पर चली गई हैं और यह देश अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगली रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।